पढ़ी, दूसरी हमने पढ़ी अपनी शक्ति बुक, जिसके अंदर प्रेम की शक्ति थी कि आपके पास कुछ भी देने को नहीं है तो सिर्फ प्रेम देते रहो, आप सब कुछ पालोगे और जिस चीज के लिए प्रेम दोगे वही आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। इसे हमने विस्तार से सीखा, खूब अच्छे से सीखा। तो आई थिंक आपकी रग रग में बस गया होगा कि हमें कैसे किसी से बिहेवियर करना है, कैसे किसी से प्रेम देना है, कैसे किसी भी चीज को आकर्षित करना है अपनी जिंदगी में प्रेम दे करके। और वैसे दोस्तों आपके पास ये बुक हो तो आप फिर भी कभी कभी कोई ना कोई पेज निकाल के उसका पढ़ते रहिए, जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। रिपीट करना बहुत जरूरी है। हमारे इंसान के माइंड में कभी भी कोई चीज लंबे समय तक नहीं रहती, वो भूल जाता है इंसान और फिर वापस ही उस ढर्रे पर आ जाता है। लेकिन हम रोज रोज वो चीजों को रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों का जीवन बदल जाएगा, हम लोग सीखेंगे फिर रोजाना अगर रिपीट होती है चीजें। तो आपके पास जो भी जादू और शक्ति बुक है उसे आप कभी कभी रिपीट करते रहिए, एक आध लेसन निकाल के कभी कभी पढ़ते रहिए। और अब हम सीखेंगे बड़ी सोच का बड़ा जादू। रेणु गुप्ता है क्या हमारे साथ में? बड़ा जादू। समर्पण, ये मतलब किसको समर्पित कर रहे हैं ये बुक? डेविड थर्ड है जिनको ये बुक हमने समर्पित की है, जिन्होंने भी राइटर है, जिन्होंने लिखा है। वो कहते हैं मेरे 6 साल के बेटे डेविड ने जब किंडरगार्टन पास किया तो मैंने उससे पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? डेविड ने मेरी तरफ ध्यान से देखा और जवाब दिया, डैडी मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, प्रोफेसर? किस विषय का प्रोफेसर? डैडी, उसने जवाब दिया, मैं सुख का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। सुख का प्रोफेसर, बड़ा महत्वाकांक्षी इरादा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो ये पुस्तक महान लक्ष्य वाले डेविड और उसकी माँ को समर्पित है। तो ये जो बुक है ये बेटा है उनका डेविड, उसको समर्पित की गई है। अब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक में क्या है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ जानने को मिलेगी। तो प्रस्तावना, इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? इस पुस्तक पर इतनी चर्चा आखिर क्यों? इस साल 12,000 पुस्तकें छपेंगी, फिर एक और पुस्तक क्यों? मुझे इस बारे में कुछ कहने दे। कुछ साल पहले मेरे एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा रोमांचित था। वह अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर उस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद ये परीक्षण किया है और परीक्षण से पता चला है कि वह उतना ही स्मार्ट है जितने कि आप सभी लोग। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज्यादा मेहनत की है? नहीं, ये भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज़्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? एक बार फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि नहीं, ये बात भी नहीं है। उसका इलाका बाकी इलाकों से खास अलग नहीं है। क्या हैरी ज़्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है? एक बार फिर, नहीं। हैरी उतना ही औसत इंसान है जितने कि आप लोग हैं, परंतु उसमें और आप में एक फ़र्क है। हैरी और आप लोगों में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ने कहा कि ये फर्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। 1 मिनट में यहाँ रोकना चाहूंगी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यही चीज हम लोगों के साथ होती है कि अपन कहते हैं नहीं गांव में तो बिजनेस हो जाता है, शहर में बिजनेस नहीं होता। तो यही चीज है, क्या वहां पर ज्यादा संभावना थी हैरी के पास में? क्या उसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा था? क्या वो ज्यादा मेहनत करता था? क्या वो ज्यादा समय देता था? ऐसा कुछ भी नहीं था। देखा आपने? तो सफल इंसानों में जो मोदी केयर में भी ज्यादा सफल हो जाते हैं, उनके पास ऐसा कुछ अलग नहीं होता, वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। शायद यही फर्क है कि उसकी सोच उनसे 5 गुना बड़ी थी। बिल्कुल रेनू, आगे चलो। फिर एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। ये एक दिलचस्प विचार था मेरे, और यह मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज्यादा लोगों के साथ बात की, मैं सफल लोगों की जिंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार है। हर घटना मुझे ये बताती थी कि किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट
और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच से इतना सब कुछ हासिल होता है, तो फिर हर व्यक्ति इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? मुझे ये सवाल कई बार पूछा जाता है। यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज्यादातर सोच छोटी ही होती है, बड़ी नहीं। आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो आपको पीछे धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्ट्रीट में गिराना चाहता है। आपको बार-बार बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स भरे पड़े हैं, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है। दूसरे शब्दों में आपको ये समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, इसलिए आप जिंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहें। भाभी सेलिब्रेट कर दें थोड़ा सा। बिल्कुल सही है कि देखो हमें बार-बार क्या बताया जाता है इस माहौल में, जैसे हम पले हैं, बड़े, और वही माहौल हमारे पर, हमारी सोच उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। इंसान छोटा सोचना या बड़ा सोचना उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं संगति बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि हमें यही बता दिया गया है कि बड़े लोग तो बेटा बहुत बड़ा काम करते हैं, वो बड़े बहुत है, हमें तो छोटे रास्ते पे छोटी चीजें, छोटा ही पाना है और छोटी सोच रखनी है। और अपने से हमेशा ही बताया जाता है अपने से नीचे वालों को देखो, क्योंकि छोटा सोचो, ये शुरू से बता दिया गया हमें, और हम उसी ढर्रे पर चल पड़े। हमने कभी बड़ी सोच, कभी हमने सोचा ही नहीं कि कभी कोई मंदिर हम बनवाएंगे, कभी हमने सोचा ही नहीं कोई हॉस्पिटल खुलवाएंगे, कभी हमने सोचा ही नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम कमाएंगे, कोई फैक्ट्रीज लगाएंगे। हमें तो ये बता दिया गया बेटा पढ़ ले, लिख ले, नौकरी कर ले और अपनी आजीविका चला ले, है ना। ज्यादा पैसा इंसान को खराब कर देता है, यहाँ तक कि ये, और तो हमने पैसे से मुंह और मोड़ लिया, कम में ही हम संतुष्ट हो गए, और ये और बता दिया गया कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो वही चीज हमारी जिंदगी में बस गई। आज भी मैं अभी सुबह सुबह एफएम चला रखा था, तो उसके अंदर सुबह सुबह भगवान जी का आता है 91 पॉइंट पे कुछ पे, तो उसके अंदर बताया गया था कि जिंदगी बहुत आसान है, आपने जिंदगी को मुश्किल बना लिया, लाइफ बहुत आसान है। सुबह सुबह उठते ही मेरे कानों में वही बात पड़ी है, तो सोचिए कितना अच्छा हुआ है ना। तो बिल्कुल रेनू, आगे चलो। परंतु लीडर्स भरे पड़े हैं वाले विचार में सच्चाई नहीं है। हर व्यवसाय में चोटी के लोग आपको बता सकते हैं। समस्या यह है कि छोटे लोग बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और बहुत कम लोग लीडर्स होते हैं। ये छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी कहता है। ये आपको बताता है जो जो होना है सो होता है। यानी कि आपकी किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को कॉलेज भेजने के अपने इरादों को भूल जाएं, बेहतर जिंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतजार करें। और ये बात भी आप सबने सुनी होगी कि सफलता की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा और अपने जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो ये है कि सफलता की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती। आगे बढ़े हर कदम से आपको लाभ ही होता है। हमारे आसपास का माहौल भी हमें यही बताता है कि जीवन में चोटी के स्थानों पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होती है। परंतु क्या सचमुच में ऐसा है? एक रोजगार अधिकारी ने मुझे बताया कि $50,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए जितने आवेदन उसके पास आते हैं, उससे 50 से 250 गुना आवेदन $10,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए आते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास एवेन्यू में नौकरी की तुलना में सेकंड क्लास स्ट्रीट पर नौकरी करने में कम से कम 50 गुना ज्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट क्लास एवेन्यू यूएसए छोटी सी विरार सड़क है, वहां पर आप जैसे लोगों के लिए काफी जगह है, उन लोगों के लिए जो बड़ा सोचने का साहस कर पाते हैं। भाभी बताएंगे? बिल्कुल समझ आ गया होगा सबको कि बिल्कुल आसान था ये कि 10,000 लोगों के लिए ज्यादा भीड़ लगी होती है। सोचो वहां कंपटीशन कितना ज्यादा, वो कोई आसान थोड़ी है, वो और मुश्किल है। मतलब छोटा सोच के छोटा रहना ज्यादा मुश्किल है वहां सर्वाइव करना। और बड़ी सोच अगर आप बना लेते हो, बड़ी जगह आपके लिए खाली पड़ी हुई है, वहां पे चंद लोग ही, क्योंकि दुनिया में सिखाया ही नहीं गया ना बड़ी सोच। तो हम भी शुरू में सोचते कि कहीं पे 10,000 रुपए की नौकरी लग जाए, कोई 1 लाख रुपए की सोची है किसी ने? तो ये सोच पे डिपेंड करता है, और वो ज्यादा आसान कंपटीशन होता है। आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, कंपटीटर आपके कम होते हैं, तो आपके जीतने की
चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल रेनू। इस पुस्तक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं वे बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं। महान और श्रेष्ठ तरीके से सोचने वाले विचारकों के से लिए गए हैं, जैसे प्रॉफिट डेविड, जिन्होंने लिखा था जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं, या इमर्सन, जिन्होंने कहा था महान लोग वे होते हैं जो ये देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं, या फिर मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लास्ट में लिखा है मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है और ये स्वर्ग को नरक बना सकता है और नरक को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये महान विचारक सही थे? सवाल जायज है। इसका प्रमाण हमें अपने आसपास के उन चुनिंदा लोगों से मिलेगा जिन्होंने सफलता, उपलब्धियां और सुख हासिल करके ये साबित कर दिया है कि बड़ी सोच सचमुच में जादू की तरह काम करती है। हमने यहाँ पर जो आसान कदम सुझाए हैं वे कोरे सिद्धांत नहीं है जिन्हें बिना जांचे परखे हमने आपके सामने परोस दिया है। वे किसी एक आदमी की राय या कल्पना की उपज नहीं है, वे जीवन की स्थितियों के बारे में आजमाई हुई तकनीकें हैं और शाश्वत रूप से सफल होने वाली ऐसी तकनीकें हैं जो जादू की तरह काम करती है। आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि आप बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आप बेहतर जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं, आप वे सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए। सफलता में रुचि रखना एक अद्भुत गुण है और आप में एक और अद्भुत गुण है, आप इस पुस्तक को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि आप में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार खोजने की बुद्धि भी है। किसी भी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो कार हो, पुल हो या मिसाइल हो, हमें औजारों की जरूरत पड़ती है। कई सफल लोग जीवन बनाने की कोशिश करते समय ये भूल जाते हैं कि इस काम में उनकी मदद करने के लिए कई औजार भी हैं। आप ये नहीं भूले हैं। आप इस तरह से दो ऐसे मूलभूत गुण हैं जिनकी वजह से आप इस पुस्तक का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। पहला, बड़ी सफलता हासिल करने की इच्छा, और दूसरा, उस इच्छा को पूरी करने में किसी औजार की मदद लेने की बुद्धि। बड़ा सोचें और आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी, आपकी आमदनी बड़ी होगी, आपके दोस्त बड़े होंगे, आपको लोग बड़ा मान सम्मान देंगे। तो वादे बहुत हो चुके, आप शुरू करें अभी और जाने कि आप अपनी सोच को किस तरह अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक डिज़ाइली ने इस विचार से शुरू करी, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। जी भाभी। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा, आपने जाना कि किस तरह से ये बुक हमें सिखाएगी और हमें देखो इसने ये भी बता दिया कि हमें औजारों की मदद लेनी है अपनी सफलता के लिए, और औजार होते बुक। कोई भी नेटवर्कर या कोई भी बड़ा आदमी बिल्कुल सफल नहीं हुआ बिना बुक पढ़े हुए। बुक पढ़ के ही लोग महान बनते हैं। जो ज्यादा सफल इंसान होगा ना, आप उसके घर चले जाइए, किसी भी बड़े आदमी के घर, उसके पास आपको बुक्स, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी और वो बुक पढ़ता होगा। क्योंकि हमारी सोच को भी तो बदलना है। जो सोच हमने बना ली बचपन से, वो सोच से ही सारा कुछ है। और देखिए, हमने शक्ति में भी ये चीज जानी थी कि कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। ये भी यही कह रही है। सारी बुक्स आपको मिलते जुलती मिलेंगी, सारी बुक्स, लेकिन आपको जब यकीन होगा, जब 2-4 बुक्स, और ये जब एक बुक कोई लिखी जाती है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लिखता। आपको लगता है डेविड ने ये बुक लिख दी तो ये डेविड की सोच थी, नहीं, हजारों लोगों की सोच को वो लेकर के आता है। हजारों लोगों के, जैसे इसमें लिखा है शेक्सपियर ने ये बोला है, इस राइटर ने ये बोला है, इस राइटर ने ये बोला है। मतलब उसने, एक बुक लिखने वाला पूरी जिंदगी के 3-4 साल लगाता है पूरी तहकीकात सारे विचारों को लेने के लिए। तो सोचिए, हम लोग घर में बैठ करके इतने महान लोगों के विचारों को अगर पढ़ लें, जान लें, तो हमारी सोच भी बदल जाएगी और हमारी खुशहाल जिंदगी भी हो जाएगी। जो हम चाहें वो हमें लाइफ में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही रोज जानेंगे। और बिल्कुल आज आपने देख लिया है कि
कैसे हम वादे तो बहुत हो चुके, लेकिन अब कैसे अब अपनी लाइफ को बदलते हैं, तो इसके लिए कल हम शुरुआत करेंगे। यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी। तो दोस्तों कल से हम इसका शुरुआत करेंगे और विश्वास की फल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सबसे पहला लेसन ही हमारा ये होगा, तो ये हम करेंगे। और अब आज हम अफर्मेशंस करेंगे। अफर्मेशंस हमारे साथ में आता है, अगर वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कई दिनों में तो। लेकिन दोस्तों जो भी मैं अफर्मेशंस करवाती हूँ उस पर आपको विश्वास करना होगा कि यस मैं ऐसी हूँ, यस ये मेरी जिंदगी में आ रही है, तो आपको वो बहुत जल्दी असर करेगी चीजें। और अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं ऊपर से बोल रही हूँ, कहते हैं ना भावना बहुत जरूरी है। कार है आपका बोलना और भावना है उसके अंदर का पेट्रोल, डीजल या ईंधन, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो दोस्तों अब ईंधन ही नहीं होगा तो वो अकेली कार क्या कर लेगी, ठीक है ना। तो ईंधन डालना बहुत जरूरी है कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ये बुक यही है, और मैं चाहती हूँ बुक सब खरीद लें। देखिए अभी चैट बॉक्स